हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 जो कि बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर है। आज हम करेंगे इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे, पाठ्यक्रम होता क्या है, इसका कुछ कुछ डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसका मीनिंग भी बता दीजिएगा, ठीक है। और आगे इसका टाइप्स लिखेंगे, कितने प्रकार का करिकुलम होते हैं और उसका क्या क्या सिद्धांत होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास, वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसका क्या क्या विकास प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है, उसका क्या क्या सिद्धांत है, उसका क्या ज़रूरत है, वो भी लिखिएगा। और रोल ऑफ स्कूल भी कभी कभी आता है, तो क्या क्या स्कूल का रोल होता है पाठ्यक्रम विकास के पीछे, तो उसको भी लिखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेस, इसका हिंदी होता है उपागम, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या उपागम हैं, उसको पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा। कितने प्रकार के उपागम होते हैं उसको बताइएगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिए हैं ट्रेडिशनल अप्रोच एंड बिहेवियर अप्रोच। इसका हिंदी होता है पारंपरिक उपागम और व्यवहारवादी उपागम। तो ये हमेशा हर साल देख एक तरह से पूछता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में, लॉन्ग या शॉर्ट में ज़रूर पूछता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाइल्ड सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पाठ्यक्रम बालक को केंद्र में रख के बनाया गया, यानी कि बालक के अनुसार, यानी कि विद्यार्थी के अनुसार। मतलब जैसा भी रूल रेगुलेशन बनेगा स्कूल में, बालक को देखते हुए बनाया जाएगा। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट में मेनली सब्जेक्ट विषय पर फोकस करके बनाया जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इस चीज़ को, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन है क्या। सबसे पहले उसका परिचय दीजिएगा, क्या उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको लिखिएगा। करिकुलम इवैल्यूएशन का क्या क्या प्रोसेस है उसको लिखिएगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या उसका महत्व है, क्यों उसका आवश्यकता पड़ता है, उसको लिखिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है, उसका सबसे पहले परिचय दीजिएगा, उसका अर्थ बताइएगा, पाठ्य पुस्तक क्या होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी, कुछ कुछ नहीं बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो उसको बताना है। और वो कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, कैसे एक स्टूडेंट के जीवन में उपयोगी है, सारी चीज़ को लिखना है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों हम लोग को आवश्यकता पड़ता है, उसका क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, है ना। बहुत सारे आवश्यकता है, तो उसको सारी चीज़ को लिखेंगे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि अधिगम संसाधन को सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करने का, और उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसको लिखना है। एक बढ़िया करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ को सिलेक्शन करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, वो सारी चीज़ों को लिखना है, किन किन बातों पर ध्यान देंगे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पैडागोजिकल सपोर्ट टू टीचर्स, मतलब कि पाठ्यक्रम निर्माण के पीछे बाहर से कौन कौन सी एजेंसियां सपोर्ट करती हैं, है ना, उसको बनाने में। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, एनजीओ हो गया, यूजीसी हो गया, एनसीटीई हो गया, ये सब कुछ बाहरी एजेंसियां हैं जो कि पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करती। तो इनको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना, तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा। तो
फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।